बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियासत पी के आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बारहा बता चुका है कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को लेकर मुस्तकबिल की सुपर पावर चाइना और माजी की सुपर पावर रशिया इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि किसी न किसी तरह मौजूदा सुपर पावर अमेरिका को और उसके पपेट भारत को हर हाल में अफगानिस्तान से किक आउट किया जाए। और अमेरिका ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर वहां से अपनी फौज का इनखला करेगा, उस दिन वो दुनिया की सबसे ताकतवर नेशन होने का एजाज भी खो बैठेगा। अब अगर 1 मई को वो खुद अफगानिस्तान छोड़कर जाता है तब भी, और अगर उसे मारकर अफगानिस्तान से भगाया जाता है तब भी, दोनों सूरतों में फायदा अफगान तालिबान, रियासत पाकिस्तान, चाइना और रशिया का ही होने जा रहा है। और अफगान तालिबान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया दिनों में उन्होंने अमेरिका की तरफ से अफगान फोर्सेस को दिए गए ब्लैक हॉक को मार गिराया है। और नाज़रीन, ये उन्होंने अभी एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि गुज़िश्ता 20 सालों से अमेरिका भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान और चाइना को डिसेबल करने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह इस खित्ते में अमेरिका का राज हो। लेकिन अब उसके इस ख्वाब का वजूद तक हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चाइना, रशिया और पाकिस्तान ये बात समझ चुके हैं कि भारत को सबसे पहले सबक सिखाना और उसके गले में पट्टा डालना बहुत जरूरी है। और अनकरीब आपको रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया और पाकिस्तान का दौरा करते दिखाई देंगे, ताकि एक तरफ रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को और मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत अहम पैगाम भी पहुंचाया जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम मुस्तकबिल में होने वाली इस अहम पेशरफ्त का तफसीली जायजा लेंगे। नाज़रीन, बात चाहे अमेरिका को सबक सिखाने की हो या फिर इंडिया, सऊदीया या यूएई, हर सिफारती महाज के पीछे आपको एक कामयाब चाइनीज डिप्लोमेसी दिखाई देगी, जैसे वो हर चाल चलने से पहले अपने दुश्मन की तमाम तर स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रख के फैसला करते हों। और जब से बाइडन इंतजामिया ने खुला ऐलान किया है कि वो अपने तमाम तर इत्तेहादियों को चाइना के खिलाफ इकट्ठा करेंगे और BRI की तर्ज पर एक नया मुतबादिल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तब से चाइना फ्रंट फुट पर आके खेल रहा है। और उसने अपनी सफारतकारी और भी तेज कर दी है, जिसमें उसने सबसे पहले रशिया और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को और ज्यादा मजबूत किया, फिर अफगान पीस प्रोसेस का इजलास रशिया में मुंतकिल करवाया और फिर उस इजलास में इंडिया को आउट करवाया और खुलकर एक पैगाम भी दिया कि जो भी चाइना के साथ चलने को तैयार है वो खुलकर सामने आए। तो चाइना बशमूल पाकिस्तान इन तमाम ममालिक का हर तरह से साथ देगा, लेकिन अब हरगिज ऐसा ना होगा कि एक वक्त में दोनों कश्तियों में सवार होकर चाइना और अमेरिका को एक साथ खुश किया जाए, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने सिफारती ताल्लुकात में करने की कोशिश की। लेकिन अब पाकिस्तान भी चाइना का मुकम्मल साथ देता दिखाई देता है। और यही वो वजह है कि रियासत पाकिस्तान ने हालिया दिनों में IMF के इकोनॉमिक हिटमैन अब्दुल हफीज शेख साहब से जान छुड़वाई। और जो IMF के ख्वाब थे कि अब्दुल हफीज शेख साहब को सेनेट की सबसे इंपॉर्टेंट सीट दिलवाकर फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाकर पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा सके, वो सब ख्वाब चकनाचूर हो गए। और चाइना भी यही चाहता था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक कर्जदार मुल्क नहीं बल्कि खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहता है। और यही वो वजह है कि चाइना पाकिस्तान को IMF से और IMF की सख्त शराइत से जान छुड़वाना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान को एम्पावर करके उसके साथ $400 बिलियन का 25 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे अगेन पाकिस्तान का फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि ये तमाम तर ऑयल पाकिस्तान से होकर ही चाइना जाएगा। नाज़रीन, जहां चाइना पाकिस्तान और ईरान की हर तरह से मदद करता दिखाई दे रहा है, उसके साथ ही वो बाकी ममालिक को भी पैगाम देना चाहता है कि अगर वो चाइना का साथ देंगे तो चाइना हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार है। और यही वो वजह है कि अमेरिका को इस खित्ते से मुकम्मल आउट करने के लिए अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने हंगामी तौर पर 6 ममालिक का दौरा किया, जिसमें तुर्की, UAE, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और ईरान शामिल हैं। और अपने इस विजिट में उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोई मदाखलत हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और साथ ही उसने पैगाम दिया कि आप सब आपस में मिलकर इत्तेहाद कायम करो। और साथ ही इसराइल को भी मैसेज दिया कि वो जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है उसको भूल जाए, क्योंकि अब जो भी मिडिल ईस्ट में मदाखलत करेगा उसे पहले चाइना का सामना करना होगा। न सिर्फ ये, बल्कि अब अरब ममालिक के बाद मलेशिया से मामला सेट करके अब तमाम ममालिक के साथ मिलकर
अगला टारगेट डॉलर को और पेट्रो डॉलर को हिट करना है। और जिन अरब ममालिक को अमेरिका चाइना के मुखालिफ खड़ा करना चाहता था, उन सबको इकट्ठा करके अब चाइना उल्टा अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। और इन तमाम ममालिक के आपस में ट्रेड लोकल करेंसी में हो, इसी में सब ममालिक का फायदा है। और साथ ही चाइना ने यह भी श्योरिटी दी है कि जिस तरह पाकिस्तान के पास आज JF-17 थंडर, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 सीरीज, स्टेल्थ फाइटर और अब 5th जनरेशन जैसी टेक्नोलॉजी है, इसी तरह तमाम अरब ममालिक को अमेरिका के मरहूम में मिन्नत होने की जरूरत नहीं। चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए हाजिर है। और अगर कभी किसी ने आपकी तरफ आंख भी उठाकर देखी तो चाइना सफ़े अव्वल में खड़ा होकर आपकी जंग में आपका साथ देगा। बस आपको अमेरिका के अस्फ़ो रसूख से निकलकर चाइना वाले ब्लॉक में शामिल होना है। और आखिर में हम इस खित्ते में मौजूद इंडिया का जिक्र करते हैं, जिसकी उसके तमाम तर पड़ोसी ममालिक के साथ किसी न किसी तर्ज का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। पहले उसने पाकिस्तान के खिलाफ रशिया को अपने करीब लाने की कोशिश की और $5.2 बिलियन का S-400 का मुआहिदा किया, लेकिन रशिया ने भी इंडिया को खैरबाद कर दिया। और इसी तरह जब इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की तो उसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी। और ये तो सब जानते हैं कि वो अफगानिस्तान अमन प्रोसेस में एक स्पॉइलर का किरदार भी अदा करता दिखाई देता है, ताकि वो CPEC और BRI प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सके। और इस पूरे खेल में चाइना इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा चुका है और चाइना आने वाले दिनों में पूरा इंडिया ब्लैकआउट भी करने जा रहा है। और इस ब्लैकआउट को लेकर इंडिया इतना घबराया हुआ है कि उसने पाकिस्तान के साथ LOC पर सीज फायर का मुआहिदा भी किया और अब कश्मीर के मसले को भी हल करने जा रहा है। और इंडिया का वो हाल हो गया है कि इंडिया ने कभी सोचा भी ना होगा। लेकिन इन सब एक्सट्रीम पर पहुंचने से पहले चाइना रशिया के जरिए इंडिया को एक लास्ट वार्निंग देने जा रहा है कि आप इन सब चीजों से पीछे हट जाएं, वरना इंडिया का मुकद्दर में बर्बादी ही बर्बादी होगी। और अगर इंडिया इस पर आमादा होता है तो शायद अगले अफगान पीस प्रोसेस टॉक में इंडिया को भी दावत दी जाए। और सेंट्रल एशियन ममालिक में जो इंडिया के पहुंचने का ख्वाब है, उसमें भी चाइना इंडिया की मदद करेगा। और साथ ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का भी अनकरीब दौरा करेंगे, जिससे वो अमेरिका को साफ पैगाम देना चाहते हैं कि अब रशिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस खेल में इंडिया अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर चाइना का साथ देता है या नहीं, क्योंकि अगर उसने इस खित्ते में अमन से रहना है तो उसे अमेरिका को गुड बाय कहना होगा, क्योंकि अब चाइना वाले ब्लॉक में रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान समेत और भी अरब ममालिक शामिल होने जा रहे हैं, ताकि इस खित्ते में अमन और अमान कायम हो और तमाम ममालिक मिलकर तरक्की की राह पे एक साथ चल सकें। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।